सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन एंड प्रारब्ध। आर्ट ऑफ द विजन है वह जीवन जीने की कला है, वह दृष्टि विज्ञान है, वो मस्तिष्क में फिट करने की बात है। देखिए कि बाहरी जगत का जो हम सारा जीवन जीते हैं वो अलग है, और हमारा जो भीतरी जगत है जहाँ पर प्रभु विराजमान है, जहाँ पर फ्यूचर की कार्रवाई होती है, जहाँ पर लाइव प्रोडक्शन होता है, वो अलग है। क्योंकि देखिए कि हमारा संसार दो चीजों से बना हुआ है, एक जड़ से और चेतन है। चेतन जो होता है वो सारी प्लानिंग करता है, और उसमें आर्ट ऑफ द विजन प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। और जो जड़ पदार्थ होता है वो हमारी लायबिलिटी है, वो कमिटमेंट्स है, वो पीछे से लेके आए वो पूरा करना होता है। हमारे व्यवहार जगत में देखिए, एक कमा करके पैसा इकट्ठा करना होता है, और एक हम जो कि भुगत चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, कर्जा ले चुके हैं, लायबिलिटी चढ़ा चुके हैं, वो किसने किया? वो हमने किया, वो हमको चुकाना पड़ेगा। अलग अलग लोगों से कर्जा लेकर के हम नहीं चुकाएंगे तो हम दिवालिये हो जाएंगे, और हम चुकाएंगे तो साहूकार होंगे। तो हम पीछे से जो लेकर के आए हैं वो हमारा प्रारब्ध है, वो उदय है, वो हमारा ही किया हुआ है। हमारा का मतलब मैं कहूँ कि मैं सोहन राज ने नहीं किया, ये बात ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में जो मोहन राज था उसने किया, लेकिन आत्मा की तो साक्षी है। पिछले जन्म में मोहन राज था तो यही आत्मा थी, इस जन्म में सोहन राज है तो भी यही आत्मा है। आने वाले समय के अंदर ये सोहन राज यशवंत राज के रूप के अंदर कर्मों का भुगतान करेगा। तो लेकिन आत्मा तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जन्म में साक्षी थी, जन्म जन्मांतर से साक्षी थी। और यही जो चिट्ठा है, जो लेने देने का चिट्ठा, डेबिट क्रेडिट का चिट्ठा, पुण्य पाप का चिट्ठा, और हमारा कॉजल बॉडी, हमारा लिंग शरीर, हमारा कर्म शरीर है, ये आत्मा के साथ साथ में जाता है। और देखिए हमारी आत्मा के साथ जाने का परफेक्ट इतना नियम है, कुछ भी पीछे छोड़ के नहीं जाता है, सब कुछ आत्मा के साथ जाता है। ये शरीर गया, अगले जन्म में आत्मा गई, तो इस जन्म का जितना चिट्ठा था उसमें जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनी और अंतराय वह भी साथ में जाता है। और इस जन्म में जो जो फौज दाते पुण्य पाप किया वह भी उदय प्रारब्ध के रूप में साथ जाता है, परंतु वो दो हिस्सों में रहता है। हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि वो जो दो हिस्से है, वो एक हिस्सा प्रारब्ध का है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा कर्जा है, वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा पुण्य पाप है, वो हमको इस शरीर के अंदर भुगतान रूप में अलग हो रहा है। लेकिन उसको अलग मानो, और अगर हम उसके अंदर ही क्षुब्ध हो गए, उसके साथ ही जुड़ गए, इसका अर्थ ये हुआ कि आप उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, आप प्रकृति के साथ जुड़ गए, तो फिर क्या होगा? आपका ज्ञान सघन होगा। लेकिन आपने उसको अलग माना, उसको अलग रखा, मैं इससे अलग हूँ,
मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दृष्टि विज्ञान को डेवलप किया। दृष्टि विज्ञान है हमारे प्रारब्ध से अलग है, आर्ट ऑफ द विजन अलग है और प्रारब्ध अलग है। इन दोनों को अलग अलग मानना ये जुदापन की जागृति है, ये भेद विज्ञान है, ये साक्षी भाव है और ये अलग जानना ही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि इसको अलग रखने से ये तो ऑटो मोड है, ये चलेगा, इसके अंदर हमारी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे जैसे आप भाव डाल के आए हो पिछले जन्म में, इस जन्म के अंदर वो कॉजल बॉडी के रूप में, द्रव्य कर्म के रूप में, वही शुरू से वही जन्म के समय माता पिता भाई बहन और जो है हमारा व्यापार धंधा उद्योग वही चलता रहेगा। आपका इंजीनियर का उसके अंदर अगर है तो आप इंजीनियर बनोगे, और इंजीनियर बनने का नहीं है तो नहीं बन पाओगे। आपको चार्टर्ड अकाउंट बनने का है तो वो बनोगे। वही आप नेता बनने का लिखा के लाए हो। देसी भाषा में बात करूं कि जो वे माता ने लेख लिख दिए हैं वही आपको मिलेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब आपकी बेटी बड़ी हो जाती है तो आप लड़के का एंगेजमेंट देखते हो तो 1 लड़का 2 लड़का 5 लड़का 10 लड़का देखा, लेकिन आपने कई बार क्या होता है कि 10 साल पहले जिस लड़के को देखा था वह उम्र बढ़ने के साथ ही वापस एंगेजमेंट उसी के साथ होते हैं, क्योंकि वो काल नहीं पका। देखिए कि द्रव्य क्षेत्र और भाव तो हो गए थे, भाव लड़की के भी बन गए लड़के के भी बन गए। 10 साल पहले लड़की ने उस लड़के को पसंद किया, उस लड़के ने लड़की को पसंद किया, ये भाव हो गए, दोनों द्रव्य हो गए। और क्षेत्र जो है वो अपने अपने गांव अपने माता पिता हो गए, लेकिन वो काल नहीं मैच्योर हुआ। काल आज मैच्योर हुआ तो आज मैच्योर होने पर आज उसका रिंग सेरेमनी होगी, आज उसकी सगाई हो जाएगी और ये काम संपन्न हो जाएगा, ये उदय प्रारब्ध संपन्न हो जाएगा। ऐसा जीवन में चलता रहता है। हम खूब कोशिश करते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं हम करोड़पति बनेंगे, लेकिन हर धंधे में नुकसान होता है। धंधे बदल दिए लेकिन फिर भी हम करोड़पति नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे उदय प्रारब्ध में करोड़पति का योग नहीं है। आपने खूब पढ़ाई करी, आपने एक बार एग्जाम दिया, वो इंजीनियर का डॉक्टर का नहीं बन पाए, हर बार फेल होते, आपके योग ही नहीं है। तो अंतिम योग आपका शिक्षक बनने का है, अंतिम योग आपका बिजनेस बनने का है, वही आप बन पाए तो उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रारब्ध चल रहा है उसमें कंपटीशन मत करो। हर एक का प्रारब्ध अलग अलग होता है, वही पीछे से लिखा के लाए हैं, बिना मेहनत किए। आप हम देखते हैं कि इस जन्म में क्या होता है, एक व्यक्ति 8-8 घंटे का कठोर परिश्रम करके खड्डे खोदता है और आखिर उसको ओवर टाइम भी करता है तो 500 से बढ़ के 1000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति घंटा भर अपनी गिद्दी पर बैठा है, मोबाइल से बात करके वह जो है सौदा तय करके उसके अंदर करोड़ों रुपए कमा लेता है। एक व्यक्ति ने स्टॉक किया कोई चीज़ का, उसके भाव 10 गुना बढ़ गए, पड़े पड़े वो करोड़पति बन गया। उसने कोई परिश्रम नहीं किया और उस पैसे की बढ़ोतरी से वो करोड़पति हो गया। तो भाई अपना अपना भाग्योदय होता है, अपना अपना पुण्योदय होता है। एक व्यक्ति मजा करता है, ऐश आराम मजा करता, धंधा नहीं करता है, उसके बच्चे कमाने लग जाते हैं, उसके बच्चे जो है करोड़पति बन जाता है, वह खुद अपने आप को करोड़पति कहता है, जबकि उसने किया ही नहीं। बच्चों को किसी और ने पढ़ाया, बच्चों को कंपटीशन के, तो बच्चे उसके हैं, तो वह जो है वो जाकर के, और एक के जो है अगर मान लो जो है वो कहना चाहिए पापोदय है, तो बच्चों को बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, लेकिन
वो उसको लाइक नहीं करते, पत्नी लाइक नहीं करती है, तो जो 50 साल की उम्र में भी पत्नी और बच्चों ने उसको अलग पटक दिया, अपना अपना भाग्योदय है, अपना अपना पुण्योदय है। जब पुण्योदय होता है तो हमारी तरक्की होती रहती है, पापोदय होता है तो हम कष्ट में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये पुण्योदय पापोदय का खेल है हमारा। प्रारब्ध को सुख को दुख देता है और कर्म देता झकझोर, उर्जत सुरजत ही आप ही ध्वजा पवन के फेर गए। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। तो भाई और बहनों, ये सब कर्म के खेल है जो हम इस जन्म के अंदर भुगत रहे। से प्रारब्ध का खेल है, इसमें कंपटीशन मत करो किसी से, प्रतिस्पर्धा मत करो किसी से, क्योंकि किसी से कोई मेल नहीं है। जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। आप तो ये प्रार्थना करो भीतर विराजमान प्रभु से कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भूखा जाए। ये ईश्वर मुझे इतना देना कि न तो मैं भूखा रहूं, यानी मेरे परिवार का मेरा भरण पोषण आराम से हो जावे, मेरे बाल बच्चों की शादी ब्याह आराम से हो जावे, शिक्षा हो जावे, और अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ जावे, कोई सन्यासी आ जावे, समाज का काम, देश का काम, परिवार का काम, तो मैं हाथ का उत्तर दे सकूं, जबान का उत्तर नहीं दूं, यानी कुछ न कुछ डोनेट कर सकूं, मुझे उसके लायक सक्षम बनाना। तो ये बात तो समझ में आती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप प्रारब्ध को चलने दो अपनी स्पीड से। जब आपका कंट्रोल नहीं है, एक जो मोटरसाइकिल चल रही है आपका कंट्रोल नहीं रहा, आप उसमें जबरदस्ती हाथ डालते हो कि इस मोटरसाइकिल के टायर को मैं रोक दूंगा, तो क्या होगा, हाथ टूट जाएगा। आप जबरदस्ती जो है इस प्रारब्ध में हाथ डालोगे, बदलने का कोशिश करोगे, आप जो है सृष्टि को बदलोगे, आप जो है बर्बाद हो जाओगे। सृष्टि को मत बदलो, बदलना है तो दृष्टि को बदलो। यही हम कहते हैं कि आप जो है दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि को बदलने की कोशिश मत करो, आपकी ताकत नहीं है कि आप दुनिया को बदल सकते हो। संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार करना है। आप अपनी दृष्टि को बदल दीजिए। आप आर्ट ऑफ विजन के अंदर ये फिट कर दीजिए कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो कुदरती रचना है, ये ऑटो मोड से चल रहा है, उसको कुदरती रचना देखो। आप सन्यासी हो, लेकिन आप उसके साथ में जुड़ गए तो आप संसारी हो जाओगे। तो आर्ट ऑफ विजन में आप 4 चीजें फिट करो। श्वास को भरो और बोलो मैं, श्वास निकले तो बोलो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरी बात, श्वास को भरो, मन वचन काया से मुक्त, श्वास के निकलने के साथ ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तीसरा, मन वचन काया श्वास को भरने के साथ में कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। चौथा, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, श्वास के निकलने के साथ ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर एक टाइमर फिक्स कर दीजिए, भीतर एक घंटी फिक्स कर दीजिए, भीतर एक अलार्म कर दीजिए। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिरों में मीठी मीठी ध्वनि निकलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 80 अवसर में, 80 अवसर में, 80 अवसर में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वही भगवान जो उस मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान है, हम उसके दर्शन करते हैं। तो आपने भी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आपके इस ज्योति केंद्र के ऊपर शुद्ध आत्मा परमात्मा को शुद्ध भावों के साथ विराजमान कर दिया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आपको मिल रहा है। मीठी मीठी ध्वनि में आप जो है ये जो है उस मीठी ध्वनि के अंदर आपके जो है कहना चाहिए उस बैल में ये बजाते रहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये आर्ट ऑफ द विजन में ये जब चलता रहेगा तो इसके चलता रहने से माला फेरते रहोगे आप प्रभु की, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसकी फलित क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान है, कॉजल बॉडी है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो इरेज होता रहेगा, इरेज होता रहेगा। इरेज होते होते जन्म जन्मांतर के अंदर कुछ जन्मों के अंदर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभु के विराजने के साथ में जो सम्यक ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट कभी भी बदलता नहीं है, वो डेवलपमेंट गिरता नहीं है। वो डेवलपमेंट अगले जन्म में, अगर आपने वो डेवलपमेंट इस जन्म में 30% का क्रिया मूर्ति होगी आपकी, तो अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होकर के अज्ञान भी आपका ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मौनी भी वो आपके कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये विज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अज्ञान और विज्ञान साथ चलते रहेंगे, लेकिन ज्यों ज्यों आपका विज्ञान बढ़ता रहेगा, अज्ञान घटता रहेगा। घटते घटते एक समय ये आएगा कि आपका विज्ञान तो 100% हो गया, 360 डिग्री के लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि आपकी सतत जागृति 48 मिनट तक प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। कोई स्कल नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई, और आप जो है आपने तन्मयाकार होकर के प्रभु के साथ में, और आपने 48 मिनट तक सचेत जागृति के जात में वो किया, और प्रतीति आपके 100% है, तीनों टॉप लेवल पर आकर के, और वो आपको केवल दर्शन करा देंगे, और अगले जन्म में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और केवल ज्ञान से आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितना भी सारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमारा शुद्धिकरण का है, ये परमात्मा का घर है, ये मंदिर है। उस मंदिर के अंदर आप रहिए, और बाहर का जो जगत है वो तो भुगतान का जगत है, ऑटो मोड से चलता है, उसमें प्रतिक्रिया मत करिए, प्रतिक्रिया वर्ती करिए। आप जुदापन की जागृति करिए, भेद विज्ञान करिए। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जो मैं डेबिट पीछे से लेकर के आया है, वो भुगतने के लिए ये प्राप्त हुआ है, भुगतान चल रहा है, आपका कर्जा उतर रहा है। और जो आपकी पति पत्नी बेटे वगैरह जो भी जिनके साथ भुगतान है, वो पार्टियाँ हैं, कोई लेने आई है, कोई देने आई है, कोई आपकी सेवा करेगी, कोई आपको जो है वो लूटेगी, कोई आपको दुख देगी, कोई आपको धक्का देगी, कोई आपको जो है वो जो कहना चाहिए कि वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगी, और कोई जो है वो आपको सुख देगी, आपको भोजन देगी, आपकी सेवा करेगी। चलता रहेगा, चलने दो। कुदरती रचना मानो, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का पालन करो। कुदरत का और कुदरत का कानून, ये दोनों सनातन सत्य पर आधारित है, सिद्धांत के आधारित है, बदलते नहीं है। कुदरती रचना बदलती रहती है। जब ये 6 द्रव्य बदलते हैं तो कुदरती रचना बदलती है। कुदरती रचना को देखते रहो, जानते रहो, भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो, प्रकृति पुरुष को अलग रखो, निमित्त निर्दोष करता हो, शुद्ध आत्मा की एप्लीकेशन करते रहो, आप माला फेरते रहो,
कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी कि आप अपने जो है वो स्वरूप के अंदर बने रहोगे तो धीरे धीरे ये स्वरूप की जागृति है। जब आपका एक बार स्पर्श हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो स्पर्श से आपका जो है वो सम्यक चारित्र बढ़ता जाएगा और 100% होने पर आपको स्पष्ट वेदन की प्राप्ति हो जाएगी। और स्पष्ट वेदन की प्राप्ति होते होते आप जो है केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो है वो आर्ट ऑफ द विजन एवं प्रारब्ध में हम स्वतंत्र है, आर्ट ऑफ द विजन में स्वतंत्र है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु का जगत है, उस पर किसी का कोई कानून नहीं चलता है। प्रभु स्वयं भू है, आत्मा स्वयं भू है, उसका ही कानून चलता है। और जो हमारा जो प्रारब्ध है उस पर जो कानून कुदरत का चलता रहता है उसका पालन करते रहो, कुदरती रचना देखते रहो, कानून को तोड़ो मत। कानून को नहीं तोड़ोगे तो नए कॉज नहीं बढ़ेंगे। आप कुदरत को समर्पित रहोगे तो आपको कॉजेज जो पढ़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे और जल्दी आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएंगे, जल्दी आपको स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता से आपको हटा देंगे, शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देंगे। तो भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है वो शाश्वत सुख की नींव लगाना है। और वो शाश्वत सुख की जो नींव है वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से हमारा तभी हमको मिल सकती है, सनातन सत्य को प्राप्त करने से ही मिल सकती है। तो आप जितना अपना व्यवहार जगत है उससे अलग रहो, उसमें प्रतिक्रिया मत रहो, उसको जो है अपना कर्जा मान करके भुगतान करते रहो, उसके ऊपर कोई रिएक्शन मत करो और उसको जो है आप भुगतते रहो अपने अच्छे परिणामों के साथ में। मेरा किया है मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो जो कुछ भी सुख दुख मिल रहा है उसको टॉलरेट करते रहो, उसके ऊपर उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो जो है आप आगे से आगे अपने आर्ट ऑफ द विजन को क्लियर करते चलोगे। और आर्ट ऑफ द विजन जब आगे से आगे प्योर होता रहेगा तो निश्चित तौर पे वो 100% तक जा कर के और आपका जो है 360 डिग्री तक पहुंच करके आपको सुख की प्राप्ति करा सकता है। ये हमारा एग्जामिनेशन, देखिए व्यक्ति एग्जामिनेशन में जाता है तो वो कितना % हासिल करेगा वो तो जो है उसकी कहना चाहिए कि एग्जामिनेशन जो है कॉपी को देख करके हम पता कर सकते हैं। तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारा जो कहना चाहिए हमारा ज्ञान दर्शन है उसके अंदर बढ़ोतरी, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट ही हमारे मार्क्स का डेवलपमेंट है और वो जो बढ़ता रहेगा, जैसे किसी विद्यार्थी के 50%, 60%, 70%, 80% कट ऑफ जो उसकी जो लेवल होता है 90%, कहीं कहीं पर 100% तक कट ऑफ दी टफ कंपटीशन होता है। तो हमारा आर्ट ऑफ विजन है वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन को बढ़ाता रहेगा। जन्म जन्मांतर में, एक जन्म में हुआ, दूसरे जन्म में बढ़ेगा, तीसरे जन्म में, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी। प्रोसेस है वो आर्ट ऑफ द विजन की, ये बराबर हर जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होके चलती। कुल नियम जो लॉ ऑफ द नेचर ये है, हर हालत में आपको अज्ञान को इरेज करना पड़ेगा, अज्ञा को इरेज करना पड़ेगा, प्रज्ञा की जागृति बनी रहेगी। आपको जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, बुद्धि का लेवल है, उसको धीरे धीरे समाप्त करके और आपको इंट्यूशन आत्मा के लेवल को आगे से आगे बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ते बढ़ते उसको 100% तक ले जाना। जैसे स्टूडेंट होता है, अपना जो है वो मार्किंग का लेवल है
बढ़ाते बढ़ाते कट ऑफ लेवल जो हाइट पर जाता है और कंपटीशन में क्लियर हो जाता है, तो हमको कंपटीशन नहीं करना है, हमको तो मात्र हमारा आर्ट ऑफ द विजन को शुद्ध करते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो हम जो है वो अपने प्रारब्ध को भुगत करके और हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम प्रारब्ध को भुगतते भुगतते अपने आप को शुद्ध करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।